अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंजूर सर। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स जिन पे मैथमेटिक्स की बुनियाद है, जो हमें हर जगह मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे तो हमारे मैथमेटिक्स के बाकी काम आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट्स मालूम नहीं होंगे तो हर जगह हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैथमेटिक्स में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू लर्न देम। चलो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन कॉन्सेप्टों में हमें नेचुरल नंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबरों के बारे में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो जब से इंसान पैदा हुआ है तब से इंसान ने एक गिनती गिनना शुरू किया है। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। तो इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सो इसमें सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही जहाँ तक ये गिनती चलेगी तो इन नंबरों को हम कहते हैं द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है होल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबरों को जानने के बाद इंसान को ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर किसी के पास एक चीज़ होगा तो वो 1 लिखता था, अगर 2 चीज़ होंगे तो 2 लिखता था, तीन चीज़ें होंगी तो 3 लिखता था। लेकिन अगर नथिंग, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो वो किस सिंबल से उसको डिनोट करेगा। तो उसके लिए इंसान को एक नए सिंबल की ज़रूरत पड़ी जिसको उसने ज़ीरो का नाम दे दिया। तो इसी ज़ीरो को अगर हम होल नेचुरल नंबरों के साथ मिलाएंगे तो जो नए नंबर बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको हम कहते हैं होल नंबर। होल का मतलब होता है मुकम्मल, ये पूरे नंबर होते हैं। ये फ्रैक्शनों की तरह आधे नहीं होते हैं जैसे 3.1 4.6, नहीं, ये मुकम्मल होते हैं। ज़ीरो या तो ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, या 1 या एक पूरा होगा, 2 या 2 दो पूरे होंगे, 3 4 5, इनको हम कहते हैं होल, यानी कि उर्दू में इनको हम कहेंगे मुकम्मल। तो द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश आर कॉल्ड होल नंबर्स। सो इन नंबरों को हम कहते हैं होल, यानी कि नेचुरल नंबरों के साथ सिंपली ज़ीरो आपको इंक्लूड करना है, इसमें ऐड करना है, तो ये नए नंबर जो बनेंगे तो इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबरों का इस्तेमाल करने के बाद इंसान जितना जितना आगे बढ़ा तो उसको कुछ और नंबरों की ज़रूरत पड़ी। अगर हम यहाँ से किसी को 2 रुपये देंगे तो हम हिसाब में लिख सकते हैं 2, लेकिन अगर हम वापस वहाँ से वो 2 रुपये, हमें उसका उधार हमारे पास 2 रुपये रहेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमें एक नए नंबर की ज़रूरत पड़ी, -2। टू अगर यहाँ से हम किसी को 2 रुपये देंगे तो हम लिखते हैं 2, अगर वहाँ से वो वापस हमें 2 रुपया या उधार 2 रुपये देगा तो हम लिखते हैं -2। इसी तरह सपोज़ कोई इंसान किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, तो अगर वो उस पॉइंट से आगे चलेगा 2 कदम तो हम लिखेंगे 2, अगर वो पीछे 2 कदम चलेगा तो हम लिख सकते हैं -2। तो इस तरह से नेगेटिव नंबरों की डिस्कवरी हो गई, -1 -2 -3 -4।
तो यहाँ पर अगर हम जो अभी हमने ये होल नंबर्स हमने बताए, इनके साथ अगर हम नेगेटिव नंबरों को भी शामिल करेंगे तो वहाँ पे एक नए नंबरों का एक सेट बनता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की सिंपल डेफिनेशन है द नंबर्स, हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 +1 -1, ये दो नंबर है, +1 -1, +2 -2, +3 -3, इसको हम पढ़ते हैं +-3, +-4, +-5, और इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, हम बीच में लिखते हैं 0, फिर 0 के राइट साइड में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। 0 के लेफ्ट में हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 डैश। तो इस तरह से भी लिखते हैं। तो इन नंबरों को जिनमें होल नंबर भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं, तो इन तमाम नंबरों को हम कहते हैं इंटीजर्स, आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इंटीजरों को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। इसके लिए हम सिंपली एक लाइन बनाते हैं, लाइन पे हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं 0, उसके बाद एक गैप छोड़ के, ये गैप हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद हम लिखते हैं 1, फिर बराबर इतनी ही गैप छोड़ के हम लिखते हैं 2, फिर बराबर इतनी गैप छोड़ के 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब इसी 0 के लेफ्ट में इतनी ही गैप पे हम लिखते हैं -1, फिर इसी गैप को छोड़कर हम लिखते हैं -2 -3 -4 -5 -6 तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर जो हैं ये 0 के राइट साइड में लिखे जाते हैं और नेगेटिव नंबर 0 के लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे भी जो हमने कॉन्सेप्ट्स बताया था इंटीजरों का, ये मुख्तलिफ सिचुएशनों में इनका मुख्तलिफ मतलब हो सकता है। सपोज़ अगर आप किसी पॉइंट से, सपोज़ यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप आगे की तरफ चलेंगे 2 कदम तो हम कहेंगे 1 2, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ 2 कदम चलेंगे तो हम कहेंगे -1 -2। -2 का मतलब यहाँ पे पीछे। इसी तरह सपोज़ कभी कोई एग्ज़ाम होता है, अगर कोई करेक्ट क्वेश्चन, उसमें करेक्ट क्वेश्चन के सपोज़ 5 मार्क्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्क में उसके -2 मार्क्स होते हैं। तो अगर वही स्टूडेंट, अगर उसको कोई एक क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5 मार्क्स। लेकिन अगर उसने वहीं पे कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके मार्क्स होंगे -1 -2। इस तरह टेम्परेचर आपने सुना होगा, कभी पॉजिटिव टेम्परेचर होता है, खासकर समर्स में कभी टेम्परेचर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, तो ये 0 के ऊपर माना जाता है। लेकिन विंटर्स में जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो उस दिन हम क्या कहते हैं, उस दिन हम कहते हैं -1। -1 का मतलब होता है 0 से 1 डिग्री कम। जब 0 से भी नीचे कोई चीज़ जाएगी तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर कम जाएगा तो हम कहते हैं -1, अगर 2 डिग्री कम जाएगा तो हम कहते हैं -2, अगर 3 डिग्री 0 से कम टेम्परेचर जाएगा तो हम कहते हैं -3। इस तरह -4 -5, किसी जगह का टेम्परेचर हो सकता है -30, किसी जगह का टेम्परेचर हो सकता है -20। उसका मतलब होता है कि वो 0 से भी नीचे वो टेम्परेचर है। तो ये नंबर लाइन पे इंटीजरों को दिखाने का एक तरीका है। अब इसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स सिंपली आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे 2/3, 3/5, 7/9, 1/2 आपने सुना होगा, हाफ, 3/2 आपने सुना होगा। तो इस किस्म के नंबर, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबरों की सिंपल डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म मतलब शक्ल, जो इस शक्ल के नंबर होंगे P/Q, यानी उनमें ऊपर P कोई एक इंटीजर होगा, यहाँ P अभी हम लिखेंगे ये इंटीजर है, डिवाइडेड बाई Q, ये Q भी कोई इंटीजर होगा, इंटीजर बाई इंटीजर।
द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वायर, यहाँ पे एक शर्त है कि ये पी और क्यू जो हैं ये दोनों इंटीजर होंगे, पी एंड क्यू और इंटीजर्स। एंड एक और शर्त है कि ये क्यू जो नीचे है इट शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने ऊपर नंबर लाइन में ये इंटीजर्स बताए, तो इनमें से पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि क्यू जो ये डिवाइड में है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो P2 हो सकता है 2, Q3 हो सकता है, तो नंबर विल बिकम 2/3, 2/3 या 3/4, या P अगर आप 3 लेंगे, Q आप ले सकते हैं -2, तो 3/-2, या 5/-4, या दोनों आप नेगेटिव ले सकते हैं। कोई भी दो इंटीजर आप लीजिए, P एंड Q आर इंटीजर्स, -2 डिवाइडेड बाई -3। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखनी है कि क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। पी अगर ज़ीरो होगा चलेगा, लेकिन क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ऐसे किसी भी नंबर को हम आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बताया था, अगर हम क्या कहेंगे 3/2 या 1/2 या 0/1, 0/1 का मतलब होता है 0, या आप ले सकते हैं 2/1, 2/1 का मतलब होता है खाली 2। इसका मतलब होगा कि अगर खाली 2 आप लेंगे उसको भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। 6/1, 6/1 क्या होता है? 6/1 होता है 6, तो इसका मतलब है खाली 6। इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि 6 कैन बी रिटन एज 6/1। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेंगे 8/1, इसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। 3/1, इसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। -3, कोई भी इंटीजर आप लीजिए, उसको अगर हम डिवाइड 1 रखेंगे तो 1 डिवाइड रखने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। -3 इज इक्वल टू -3/1, इसको भी हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। तो किसी भी इंटीजर को, इंटीजरों में आप देखें इनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर भी शामिल होते हैं, तो किसी भी इंटीजर को या किसी भी नेचुरल नंबर को या किसी भी होल नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 2/1, 3/1, 4/1, 7/1, -3/1। तो ये इंटीजर रैशनल नंबरों के एग्जांपल है 3/2, 1/2, 0/1 यानी कि 0, 2/1 यानी कि 2, 6/1 यानी कि 6। या इस तरह से अगर आपके पास है -5/-7, दोनों नेगेटिव, इसको भी आप ऊपर भी कोई इंटीजर लिखिए, नीचे भी कोई इंटीजर लिखिए, तो इसको भी हम, इसमें फिर बाद में माइनस माइनस कैंसिल होगा तो इट विल बिकम 5/7, तो इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है डेसिमल वाले नंबर। अगर सपोज आपके पास है 0.3 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट जब हम इसमें हटाते हैं, इसमें एक रूल है कि आप पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं नीचे आप लिखिए एक 1 और उतने 0, यानी कि एक डिजिट है तो एक 0। अगर आपके पास है सपोज 0.37, इसको हम लिखते हैं 37 डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने 0 डिजिट हैं? 2, तो यहाँ लिखो 2 0। 0.37 कैन बी रिटन एज 37/100। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि 0.37 को भी हम कह सकते हैं इट इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि अगर आप 37 को देखेंगे, इस अभी जो हम ऊपर में इंटीजर्स बता रहे थे, इंटीजरों में 37 भी एक इंटीजर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम ये गिनते जाएंगे तो एक जगह 37 भी आएगा पॉजिटिव में। अच्छा, नीचे 100 भी इसी गिनती में एक जगह एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर बाई इंटीजर, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर आपके पास है 2.52, इसको हम लिख सकते हैं 252 डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद 2 0, 252 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से अगर कोई भी डेसिमल वाला नंबर आपके पास है, इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसी तरह कुछ डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें जो रिकरिंग होते हैं, सपोज 3.5 बार,
इसका मतलब होता है 3.5555 डैश डैश 5 रिपीट, डेसिमल के बाद 5 रिपीट होता है इनडेफिनेटली। तो ऐसे नंबर भी आपको याद रखने हैं, इनको भी हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह एक और नंबर हम लिख सकते हैं 4.57, इसके बाद 7 रिपीट है, इसका मतलब है 4.5 उसके बाद 7 इज़ रिपीटिंग इनडेफिनेटली। या एक और एग्जांपल है 991, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0.37 बार, यानी कि इसका मतलब है 37 रिपीट होता है, यानी 91.3737। ऐसे अगर कोई भी डेसिमल वाला नंबर है जिसमें कोई 1 या 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। तो ऐसे नंबरों को भी हम P/Q में ला सकते, वो एक अलग टॉपिक है। ऐसे नंबरों को भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं।